नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्री आदर्श कला केंद्र केवल पार्क रामलीला कमेटी के प्रांगण में और हमारे साथ मुकेश जी मौजूद हैं जो कि दिल्ली के एक ऐसे निगम पार्षद हैं जो पिछले 6 बार से 6 पारियां खेल चुके हैं, अभी तक लगातार पार्षद के पद पर बरकरार हैं। बात करते हैं मुकेश जी, आपकी प्रतिष्ठा तो सभी जानते हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन ये श्री आदर्श कला केंद्र रामलीला कमेटी भी इस बार अपना 50वां जो साल है वो पूरा कर रही है, स्वर्ण जयंती वर्ष मना रही है। क्या कहना चाहेंगे? आदर्श कला केंद्र अपना 50वां वर्ष मना रही है, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई। और मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ, 50 वर्ष पहले जब हम छोटे थे हम यहाँ रामलीला देखने आया करते थे और आज हम एक अतिथि के रूप में अपने क्षेत्र की रामलीला में आ रहे हैं। इससे ज़्यादा गर्व की हमारे लिए और क्या बात हो सकती है। और इस रामलीला ने 50 वर्ष के अंदर बहुत अच्छे सुधार करे हैं, बहुत हमारे क्षेत्र के लोगों को धर्म लाभ पहुँचाया है, हमारे क्षेत्र के लोगों को हमेशा सामाजिक कार्य करे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ जो सज्जनपाल जी ने, मूलचंद जी ने जो पौधा लगाया था वो पौधा पनप रहा है, बड़ा हो रहा है और एक बढ़ के वृक्ष की तरह इसकी टहनियाँ फैलती जा रही है। मुकेश जी, जैसे कि आपने अभी मंच से भी बोला कि रामलीला और भी होती है क्षेत्र में आसपास, लेकिन जो क्रेज है वो इस रामलीला का सबसे ज्यादा है। पासेस की जो डिमांड होती है इस रामलीला की सबसे ज्यादा होती है। सच्चाई है वो यही है कि मेरे पास इतने यहाँ की इस रामलीला के पास मांगने वाले लोग आते हैं कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। मैं आयोजकों को भी परेशान कर देता हूँ। इनकी भी अपनी लिमिटेशन है, ये भी अपने लोगों के जो यहाँ पर पास बांटेंगे उन्हें बैठाने की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा डिमांड इस रामलीला की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जितना संभव हो पाता है अपने लोगों को रामलीला दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। आयोजकों को भी कहते हैं, पास उनसे भी मांगते हैं और वो भी हमारी इज्जत रखते हैं और हमारे लोगों को पास दे देते हैं। बतौर स्थानीय नेता भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर रहती है रामलीलाओं के दौरान, तो कैसे पूरी कर रहे हैं आप? नहीं, अपनी हमारा परिवार है, हमारा घर है, हर तरह की हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और बाकी कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से हमारे एसएचओ साहब हैं, हमारे एसीपी साहब हैं, ये खुद एक रामलीला के अंदर जाते हैं, ये खुद वहाँ कानूनी व्यवस्था देखते हैं और जो कमियां सुरक्षा में कई चूक नजर आती है तो एसीपी साहब या हमारे एसएचओ साहब बताते हैं या ये कमी है, उस कमी को आयोजक पूरा करते हैं, उसे दूर करते हैं। बिल्कुल, हम प्रवीण जी से ही बात करते हैं क्योंकि सुरक्षा का बहुत बड़ा जिम्मा सर आपके हाथों में होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में, छोटी मोटी संख्या में रामलीला देखने लेके राम भक्त नहीं पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं आपकी। एक जगह नहीं बल्कि अनेकों जगह पर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे होते हैं। कई रामलीला क्षेत्र में होती हैं, एक एसओपी तैयार की जाती है, क्या क्या सुरक्षा की दृष्टि से चाहिए होता है वो सब कंप्लाई किया जाता है। और इस रामलीला की एक खासियत है कि तमाम सुरक्षा के जितने भी उपाय हम लोग बताते हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे वो मचान हो, एग्जिट हो, इमरजेंसी एग्जिट हो, वो सब ये लोग सारा कुछ तैयार करके रखते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि जनता से किसी सहयोग की जरूरत है तो किस तरह का सहयोग जनता आपको कर सकती है? जनता संयम बना के रखे और निर्धारित जो उनका स्थान है वहां बैठे और डिस्पर्सल के वक्त डिसिप्लिन रहे, ये हम उम्मीद करते हैं और इसी तरह प्रयास रहे। प्रयास करते हैं। देखिए, आपको अगर अपनी सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा के लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस का सहयोग करना पड़ेगा। और भी यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, श्री आदर्श कला केंद्र ने इस बार 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं, स्वर्ण जयंती वर्ष मना रही है। ये रामलीला जिसका पौधा अभी मुकेश गोयल जी ने बताया कि भाई सज्जनपाल गर्ग जी और स्वर्गीय मूलचंद जी ने ये लगाया था, जो 8 विराट वट वृक्ष की तरह यहाँ विराजमान है हमारे क्षेत्र में। पूरे क्षेत्र के अंदर मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि हमारी ये रामलीला सर्वश्रेष्ठ है अपने पूरे क्षेत्र में। और जितना बढ़िया अनुशासन, जितने देखने अच्छे दर्शक यहाँ जो आते हैं, ये उन सब का सहयोग, यहाँ के दानदाताओं का सहयोग, मुकेश गोयल जी का सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है। और हमारे एसीपी साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो लगभग रोजाना 2 राउंड उनके लगते हैं कि अनुशासन व्यवस्था को देखने के लिए। हम भी अपना पूरा उनके पैरामीटर पर अपना खरा उतरते हैं और प्रयास करते हैं कि हम अच्छे संस्कार अपने दर्शकों को दे सकें। राम की लीला का, राम की मर्यादाओं का, राम के आदर्शों का जितना भी
जो संस्कार हैं हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें, ये हमारा हृदय से एक प्रयास रहता है। इसीलिए ये रामलीला अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है और हम आगे भी ये प्रयास करते रहेंगे कि हम इसको अभी गोल्डन जुबली के बाद भी हम इसको और उन्नत जितना हम कर सकते हैं और जितने अच्छे दर्शक हम बुला सकते हैं, हम अपनी पूरी ताकत के साथ अपने दर्शकों को रामलीला का मंचन दिखाते हैं और प्रभु राम के संस्कार कूट कूट करके अपने दर्शकों को देते हैं। यही हमारा आदर्श है। बिल्कुल, अनुराग गर्ग जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं क्योंकि सजन पाल गर्ग जो इस रामलीला की नींव रखने में जिनका सबसे बड़ा अहम योगदान था, उनके भाई हैं। तो बात करते हैं, आपके ही भाई सजन पाल गर्ग जी के द्वारा इस रामलीला की नींव रखी गई थी और आज ये परिवार जो है ना श्री आदर्श कला केंद्र का, ये बहुत बड़ा हो चुका है। तो सफर कैसा रहा अब तक का? 50 वर्ष पूरा करना किसी भी रामलीला कमेटी के लिए बहुत आसान नहीं होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्विक न्यूज़ के माध्यम से श्री आदर्श कला केंद्र को इनके स्वर्ण जयंती वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जहाँ तक सवाल है इनके 50 वर्षों के सफ़र का, तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय करण सिंह गर्ग और अब मैं इस रामलीला से पहले दिन से ही जुड़े हुए हैं। और ये सौभाग्य हमें स्वर्गीय श्री सजन पाल गर्ग जी के द्वारा प्राप्त हुआ कि उन्होंने जो एक छोटा सा पेड़ लगाया था, आज वो वट वृक्ष के रूप में चारों तरफ फैल गया है। और इस रामलीला की खासियत जो उन्होंने शुरू से ही रखी थी कि यहाँ जो अनुशासन है उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पे अन्य रामलीला के मुकाबले लोग रामलीला को देखने और सुनने आते हैं। बिल्कुल, दूर दूर से यहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं रामलीला के लिए और इस बात की बानगी हम बखूबी समझ सकते हैं क्योंकि इस रामलीला को देखने के लिए मैं खुद भी बचपन से यहाँ आती रही हूँ। मेरे ही क्षेत्र में ये श्री आदर्श कला केंद्र का मंच मैं देखती आ रही हूँ। अरविंद मूलचंद प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं। मूलचंद प्रधान जी के सुपुत्र हैं जिनका बड़ा सहयोग इस रामलीला के अंदर हमेशा रहा और आज भी ये खुद भी इस रामलीला के साथ जुड़े हुए हैं। 50 साल पूरे करना किसी भी रामलीला के लिए आसान नहीं होते हैं, लेकिन श्री आदर्श कला केंद्र ने ये जो कीर्तिमान है वो स्थापित किया है। श्री आदर्श कला केंद्र के सारे पदाधिकारी बिल्कुल जी जान से यहाँ काम करते हैं। बिल्कुल एक एक पदाधिकारी बहुत अच्छे से काम करता है, बढ़िया व्यवस्था बना के रखते हैं और ये 2 महीने पहले से ही काम में लग जाते हैं जो है। तो इसी का सफल आयोजन है ताकि सब मेहनत करके करते हैं। श्री आदर्श कला केंद्र को श्री सजन पाल गर्ग जी ने, श्री मूलचंद प्रधान जी ने का जो योगदान है वो कभी केवल पार्क भुला नहीं सकता, श्री आदर्श कला केंद्र कभी भुला नहीं सकता। वो हमारे बड़े वट वृक्ष हैं जो हमारे वट वृक्ष बने यहाँ पे। मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। श्री आदर्श कला केंद्र क्विक न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करता है जो आपने इनको रिपोर्ट किया। श्री आदर्श कला केंद्र के अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े हैं, तायल जी, उनसे बात करते हैं। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे? रामलीला का 50वां साल है और आप अध्यक्ष के तौर पर पिछले कई सालों से जिम्मा आप संभाल रहे हैं, तो लीला को कहां से कहां तक देखना चाहते हैं आप? इस वर्ष हम अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और इस वर्ष ये जो भव्य मंचन है कर रहे हैं हमारी टीम में इस बार महामंत्री, उप प्रधान, कोषाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, पूरी की पूरी टीम बिल्कुल युवा है और जो युवा टीम मेरे साथ आई है वो मेरा पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। दूसरी बात, हमने एक 19 बच्चों की एक सुरक्षा समिति बनाई है जो हमारे बाड़े को देख रही है, हमारी व्यवस्था को देखती है, पब्लिक के बीच में रहती है। सबको हमने वाकी टाकी दिलवा रखी है, सबके आई कार्ड बनवा रखे और वो बच्चे कोई और नहीं, सब हमारे घरों से ही हैं। इस युवा शक्ति के पीछे हमारी ये स्वर्ण जयंती वर्ष जो कि संपूर्ण होने जा रही है और भव्य मंचन कर रही है, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम और सुरक्षा समिति का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जनता कितना प्यार दे रही है क्योंकि 50 साल से लगातार जनता जुड़ी हुई है, तो इस बार जो राम भक्त हैं, जो जनता है, जो रामलीला देखने आती है, उनका प्यार कितना मिल रहा है आप लोगों को? डिम्पल जी, प्यार तो आप पब्लिक में देख ही रहे हो। इस क्षेत्र की कई रामलीलाएं होती हैं, मैं तो ये कहूँगा क्षेत्र नहीं, आदर्श नगर विधानसभा में हमारे पास जितनी जनता है शायद किसी के पास है। राघवेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, रामलीला के महामंत्री हैं। बात करते हैं, बड़ा पद मिला है महामंत्री का, तो जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी। किस तरह से जिम्मेदारियों को वहन कर रहे हैं आप? कोशिश कर रहे हैं अच्छे से निभाई जाए और सबसे पहले तो जय श्री राम, क्योंकि बहुत बड़ा मंच हो गया है और लोगों को
हमसे उपेक्षाएं ज़्यादा हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको खरा उतरें। प्रधान जी के साथ मिल के चल रहे हैं, जो इनका आदेश होता है पूरी मन से करने की कोशिश करते हैं। उपाध्यक्ष भी यहीं पर मौजूद है, बात करते हैं, क्योंकि अब युवाओं के हाथ में बागडोर है, तो क्या लगता है युवा अब क्या परिवर्तन लेकर आएंगे? क्योंकि परिवर्तन तो एक कह सकते हैं प्रकृति का नियम भी है, तो क्या परिवर्तन होने वाला है अब? परिवर्तन इस साल काफ़ी परिवर्तन है। हमारी जो एलईडी है पिछली बार के मुकाबले 1.5 गुना बढ़ी है। वीआईपी के लिए हमने अलग मंच बनाया है बड़े साइज का, और आप एलईडी लाइटिंग भी काफ़ी देख रहे होंगे, तो स्तर तो हर साल सुधरता जा रहा है। सुधरता जा रहा है, लेकिन अब युवाओं पे जिम्मेदारी है, बड़ों का भरोसा है कि अब धीरे धीरे जो बागडोर है युवाओं के कंधों पर डाली जाए। क्या तैयार है युवा पीढ़ी इस वक्त? बिल्कुल तैयार है, बड़ों के मार्गदर्शन के साथ हम बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल, बड़ों के मार्गदर्शन के साथ ये जो रामलीला कमेटी के युवा हैं ये तैयार हैं। क्या लगता है इस बार रामलीला का 50वां वर्ष जो है, स्वर्ण जयंती वर्ष, वो कितना खास है और क्यों है? 50 वर्ष इसलिए खास है क्योंकि हमारे जो जितने भी बड़े थे उन्होंने एक छोटा सा पेड़ लगाया था, आज वो बहुत विशाल हो चुका है, और इतना विशाल हो चुका है कि हम 50 वर्ष तक पहुंच चुके हैं। और हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि ये 50 की जगह 100 साल हो, ताकि हमारे आने वाले बच्चे भी इनको देखें कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या पेड़ लगाया और आज उसके फल खाने को हमें मिल रहे हैं। और वो फल आप देख ही रहे हैं, आपकी यहाँ पे जनता जो है वो आपको बता देगी कि कैसे और कितना सहयोग हर किसी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, ये थे श्री आदर्श कला केंद्र रामलीला कमेटी केवल पार्क के पदाधिकारी, जिनसे हमने बहुत कुछ जाना। और सबसे बड़ी बात ये हमने देखी कि यहाँ पर युवाओं को इस बार मौका बढ़ चढ़कर दिया जा रहा है, यानी कि इस बार ये रामलीला कमेटी तैयार है अपना जो भार है युवाओं के कंधों पर डालने के लिए। ऐसी तमाम और खबरों के लिए हम इनके पास लगातार आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।